बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली यहाँ पर 2.5 क्लास 9th की मैथमेटिक्स का जो है 2.5 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें जो है आपको जो है हिंदी मीडियम में क्लास 9th की मैथ्स का जो है यहाँ पर वीडियोज मिलेंगी, और साथ ही क्लास 11th और इकोनॉमिक्स की 11th और 12th की इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में सारी वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ये करते हैं 2.5 और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको 2.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है तो आपको कुछ समीकाएं पता होनी चाहिए, यानी सर्व समीकाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सर्व समीकाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं अगर आपको जो है सर्व समीकाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम सर्व समीकाएं देखेंगे, उसके बाद हम तब इसके क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये याद होनी चाहिए। तो पहली सर्व समीका आपके सामने है। ये जो सर्व समीका क्या कहती है, यहाँ पर फर्स्ट सर्व समीका है। ये जो सर्व समीका कहती है कि अगर कोई संख्या x है यहाँ पर और कोई संख्या y है, ठीक है, x और y यानी दोनों को जोड़ दिया जाए और उसका जो है क्यूब कर दे कोष्टक में, इस तरह से अगर लिखी हो तो इसका जो है खोलने पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर अलग कर देंगे और y का स्क्वायर अलग कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले x का स्क्वायर y का स्क्वायर अलग कर देंगे और अलग अलग दोनों को कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर याद नहीं है ये सारी समीकाएं तो आपको जो है बहुत प्रॉब्लम करेगा, आपको जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में और आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर आपको ये सर्व समीकाएं याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस तरह से बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, यहाँ पर जो है मैं आपको जो है सर्व समीकाएं याद कराऊंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे आप जो है इजीली इसे याद कर सकते हैं इन सभी को। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यही होने वाली है और उसके बाद हम सॉल्यूशन पर आएंगे, बाद में पहले हम सर्व समीकाओं को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो सर्व समीका है तो ये कहती है कि दो संख्याओं को जोड़ेंगे इस तरह से कोष्टक में अगर लिखी हो तो हम इसका जो क्या बनेगा, यहाँ पर जो पहले में क्या बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले जो दिख रहा है x, इसका स्क्वायर कर देना है। फिर जो है आपको इसका स्क्वायर y का स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर लेना है और पहले वाले को पहले लिखना है, लास्ट वाले को लास्ट में लिख देना है। बीच में इसके लिख देना है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और साथ में ये दो भी लिख देना है। ठीक है, इन तीनों की आप मान लीजिए इन तीनों की ही मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना है यहाँ पर। तो समझते हैं सर्व समीका कैसे आपको याद करनी है। तो पहली सर्व समीका क्या है, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर क्या है y, x प्लस y है। ठीक है, तो x प्लस y है, इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें यहाँ पर 2 है, अब मुझे याद नहीं है इसका क्या होगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो होगा आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 2 की गुणा यानी 2 की पावर यहाँ पर इसको लगा दें, x के साथ लगा दें। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद इस सिंपल y है तो y के साथ लगा दें, और ये हमारा पहले था तो पहले लिख दें, y बाद में है तो y बाद में लिख दें। अब बीच में क्या लिखना है, अब बीच में क्या लिखना है वो चीज देख लीजिए। बीच में यहाँ पर क्या है, तीनों को x y और 2 को तीनों को गुणा करना है। तो 2 मैंने आगे लिख दिया, x y लिख दिया, प्लस लिख दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। तो अगर आपको याद नहीं होता तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर कर देना है, लास्ट वाले का स्क्वायर कर देना है क्योंकि स्क्वायर लिखा है, और पहले वाले को पहले लिखना है, यहाँ पर पहले दूसरे वाले को लास्ट में लिखना है। उसके बाद इन तीनों की गुणा करके बीच में लिख देना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सर्व समीका। तो इस तरह से आप याद करने का आसान तरीका है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सर्व समीका 2 के बारे में। सेम सर्व समीका है, बस यहाँ पर माइनस है बीच में, आप देख रहे होंगे ये माइनस है। तो इसे कैसे याद करेंगे, बिल्कुल सेम सर्व समीका है। ठीक है, तो सर्व समीका बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आप देखें नंबर 2 की सर्व समीका क्या कहती है, x माइनस 1 यानी 2 संख्याएं हों और यहाँ पर जो है क्या करना है, सेम टू सेम, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके यहाँ पर जो है x स्क्वायर लिख देना है। जो भी है सेम टू सेम ऊपर का मतलब जो भी लिखा है ना वैसे का वैसे उतार देना है, बस आपको निशान नहीं लगाने इसमें। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगा, लास्ट वाले में तो प्लस माइनस लगाना ही है। ठीक है, तो लास्ट प्लस माइनस लगा लिया, अब बीच वाले में आपको नहीं लगाना है।
बीच वाले में यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ये तीनों गुणा करना है आपको, x, y और 2, और साथ में माइनस भी गुणा होगा। तो यहाँ पर प्लस गुणा हुआ तो प्लस आ गया था, माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तीनों को आपस में गुणा कर देना है, x, y 2, यानी 2xy उल्टा कर देना पीछे से, यानी 2 लिख लेना पहले, फिर x लिखना है, फिर y, तो 2xy। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी माइनस भी है तो माइनस भी आ जाएगा साथ में। तो आई होप यहाँ पर आपको ये सर्वसमीका याद हो गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट सर्वसमीका देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो कहती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि ये जो x, यहाँ पर क्या है कि ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर x² है और माइनस y की स्क्वायर, ये दो संख्या लेनी है, दोनों का स्क्वायर करना है, बीच में माइनस लिखना है। इससे क्या होगा, x प्लस y होगा और x माइनस y होगा। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे याद करना है। ठीक है, अगर आपको याद है पहले से तो बहुत बढ़िया है, आप जो है बहुत जल्दी आसानी से और इस चैप्टर को जल्दी खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नंबर 3 की सर्वसमीका कहती है, सर्वसमीका में क्या है, x² माइनस y²। ठीक है, दो संख्या है, दोनों का पहले का स्क्वायर कर रखा है और दूसरे का भी स्क्वायर है, बीच में है हमारा माइनस। अब इस माइनस को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर क्या होगा, एक बार क्या कर लेना है, देखिए 2 बार है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर कोष्टक नहीं है, आप यहाँ पर ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर कोष्टक है, ये बिना कोष्टक के, ये दोनों सेम लग रहे होंगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको कोष्टक देखना है, तो अगर कोष्टक है तो आपको इस तरह से करना है जैसा कि मैंने पहले बताया। अभी देखिए अगर इस तरह से मिलती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको इसको भूल जाना है, ऊपर वाला भूल जाइए, एक बार आप x प्लस लिखिए, x प्लस y, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए और यहाँ पर और कोष्टक लगा के एक बार इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका हल। तो इस तरह से आप लिखेंगे, क्या करना है, सिंपल 2 को भूल जाना है, यानी 2 बार, यानी 2 लिखा है तो इसका समझ लीजिए कि आपको 2 बार लिखना है, एक बार इनका माइनस लिखना है और एक बार प्लस लिखना है। तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्वसमीका देखते हैं। तो सर्वसमीका नेक्स्ट क्या कहती है हमारी, यहाँ पर जो है ये वाली सर्वसमीका है, यहाँ पर ये वाली भी देख लेते हैं क्या कहती है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर x प्लस a है, x प्लस b है और x का स्क्वायर है, a b है और a यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x प्लस a, x प्लस b, आप इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नंबर 4, यहाँ पर क्या है, x, यहाँ पर x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, तो इसकी सर्वसमीका क्या आ गई, सिंपल है, x की स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जो x है यहाँ पर x का स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको जो है इस सर्वसमीका याद नहीं है, कभी भूल जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप तब कैसे करेंगे, तब उस समय आप कैसे करेंगे, आपको याद नहीं आ रही है, तब भी मैं एक तरीका बताऊंगा। अगर बस इसमें क्वेश्चन में नहीं बोला होना चाहिए कि सर्वसमीका लगाकर जो है इसको सॉल्व कीजिए, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप जो है मैं तरीका बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पर क्या है, सर्वसमीका हमारी कौन सी थी, नंबर 4 सर्वसमीका है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पर नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर सर्वसमीका, यहाँ पर a प्लस, हम इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर x करते हैं, उसके बाद प्लस इन दोनों की गुणा भी करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये सर्वसमीका आ गई। अब हमें क्या करना है, आप सोचिए, यहाँ पर आप देखिए x की गुणा x के साथ होगी तो x स्क्वायर आएगा हमारा। ठीक है, x की गुणा x के साथ होगी तो मेरा x स्क्वायर आएगा, आ गया x स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, a और b अलग से दिख रहे हैं आपको, a और b, इन दोनों को जोड़ देना है, फिर इसके साथ x लिख देना है। क्या करना है, x लिख देना है और एक बार यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ना है और एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल काम है। क्या करना है, यहाँ पर मैं दोबारा आपको इसको यहाँ पर हटा देता हूँ और क्या करना है ये बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल, आपको ये x स्क्वायर तो याद हो गया होगा, यहाँ पर x स्क्वायर लिखना है। सिंपल क्या करना है, एक बार a प्लस b को जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद a प्लस b को गुणा करना है, फिर यहाँ पर जोड़ा है जिसको, उसको जो है x के साथ गुणा कर देना है। सिंपल काम है और ये सर्वसमीका आपकी बन गई। अब बात करते हैं हम सर्वसमीका नेक्स्ट की। यहाँ पर नेक्स्ट कौन सी है, 5वीं सर्वसमीका है।
पांचवी सर्व समीकरण में आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि यहाँ पर 3 है x, y और z, इन तीनों को जोड़ा गया है। यहाँ पर तीनों की स्क्वायर यानी तीनों को स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो तीनों का स्क्वायर क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, वाई स्क्वायर, और तीनों का स्क्वायर कर दिया और तीनों को जो है यहाँ पर एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स और दो दो लगाकर इसको सॉल्व किया। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नर्म 5 है सर्व समीकरण क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो तीनों है। इसके बाद अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे पता है कि ये सबके साथ स्क्वायर है, तो मैं सबका स्क्वायर अलग अलग लिख लेता हूँ। प्लस वाई का स्क्वायर हो गया प्लस जेड का स्क्वायर हो गया, तो मैंने स्क्वायर लिख लिया सबका। अब क्या करना है, ये दो है, अब इनको सिंपल वैसे ही जैसे हमने वो वाला किया था। कौन सा वाला किया था, हमने जो फर्स्ट वाली की थी, ये देख रहे हैं फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम टू सेम है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। क्या करना है, वही तरीका जो मैंने तरीका याद करने का कैसे बताया था, जो तरीका इसमें बताया था वही एक इसमें भी करना है। यानी पहले तो सबका स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब हो सकता है आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं लिखना चाहूँ वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2xy, ये भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे पीछे से कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका प्लस माइनस ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इस तरह से ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। ठीक है, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई इनको गुणा करेंगे और सबसे पहले दो संख्याएं लेंगे एक्स वाई और इसकी 2 के साथ गुणा करेंगे। प्लस यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, सब में 2 2 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई लिख लेना है। अब वाई के बाद क्या आता है, जेड, तो वाई जेड अगले में क्या आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, अब जेड के बाद क्या आएगा, दोबारा से एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2 लिख के यहाँ पर क्या है 2 लिख के उसके बाद क्या आएगा, जेड एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से समीकरण हो गई। क्या होगी, यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाई लिखना है, 2 का गुणा करना है, वाई जेड लिखना है, 2 का गुणा करना है, यहाँ पर आ जाएगा जेड एक्स लिखना है। ठीक है, तो एक के बाद एक क्रम से चलेगा और 2 का गुणा करते चले जाना है और बाकी शुरुआत में आपको 3 बनाने हैं, यहाँ पर इस तरह से तीनों का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्व समीकरण 5। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं सर्व समीकरण यहाँ पर 6 सर्व समीकरण क्या कहती है। यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं ली हैं, अब ये घात 3 है, क्यूब वाली सर्व समीकरण है, तो सिंपल काम है, बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, दोनों का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर 3 है घात, तो 3 लिख दिया। यहाँ पर पहले हमने क्या लिखा था, उसमें 2 लिखा था। ठीक है, 3 घात 3 लिख दिया है और एक्स वाई की बिल्कुल सेम गुणा कर दी है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं और यहाँ पर भी 2 लिख दूं तो फर्स्ट वाली हमारी बन जाएगी, लेकिन हमारा 3 है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, सेम टू सेम पहले जैसा ही है बिल्कुल, यानी ये सेम टू सेम है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सेम मिल रहा है, लेकिन बस अंतर क्या है, यहाँ पर 3 वाले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 3 में क्या कर, इसके साथ x और y को जोड़ना भी है साथ में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। इसको x और y को जोड़ना भी है साथ में, तो नंबर 6 सर्व समीकरण कहती है यहाँ पर, यानी x प्लस वाई की पावर 3। इसको कैसे करना है, सबसे पहले x की 3 कर लो, फिर y की 3 कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अब यहाँ पर प्लस करके 3 लिखना है और इन दोनों की गुणा करनी है x y। अब क्या करना है, एक बार इसी के साथ ही x प्लस y जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा थर्ड भी हो गया, तो सिंपल काम था हमारा। नेक्स्ट काम है हमारी थर्ड, यानी माइनस में आ जाएगी। तो माइनस का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है, माइनस में है तो इसका क्या मतलब है। अब माइनस में है, इसका माइनस में आपको एक तरीका बताता हूं कि अगर माइनस में आ जाए, देखिए सर्व समीकरण हम अप्लाई भी करेंगे तब हमें बेहतर समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको केवल याद करना है, जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप काफी सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, जो कि मैं आपको सारी प्रॉब्लम और डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले आपको अभी याद कर लेना, कुछ भी नहीं करना है सिर्फ। अब हम देखते हैं माइनस वाली इसकी, तो यहाँ पर माइनस वाई, इसकी माइनस वाली देख लेते हैं। माइनस वाली में देखिए सबसे पहले आप ध्यान देना है आपको,
माइनस वाली में है तो यहाँ पर माइनस कैसे आएगा, ठीक है, माइनस कैसे आएगा अगली में, तो यहाँ पर आपको माइनस देखना y के आगे लगा है, ठीक है, y के आगे लगा, इसका मतलब है y जहां पर आएगा वहां पर माइनस आएगा, ठीक है, जहां पर y आएगा वहां पर माइनस आएगा। तो x के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर x की क्यूब में तो कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए y आ गया, अब अगर ये स्क्वायर होता तो प्लस आता, क्यों कि अगर मैं y को यहाँ पर दो बार गुणा करता हूँ माइनस y को, तो ये प्लस y बन जाएगा, ठीक है, y स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं माइनस y फिर माइनस y, अब ये प्लस y बन गया, फिर माइनस y को गुणा करूंगा तो ये y बनेगा माइनस का, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज होती है अप्लाई, तो यहाँ पर माइनस माइनस करके ये 3 बार हो गया, तो इसका मतलब माइनस ही बनेगा, ठीक है, माइनस बनेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चलिए देखते हैं। अब मेरा माइनस का y आ जाएगा क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें y है, बिल्कुल यहाँ पर y है, तो यहाँ पर y है, तो इसका मतलब सिंपल है कि माइनस यहाँ पर 3xy और उसके बाद x प्लस यहाँ पर जो है, अब माइनस का y था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लस हमें नहीं लिखना पड़ेगा, माइनस ही आएगा, तो मैंने माइनस ही लिख देता हूं, मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूं, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस सर्वसमीका हो गई। अगर आपको एक सर्वसमीका आ गई ना प्लस वाली, तो दूसरी अगर माइनस की है तो आप अपने आप बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर प्लस हो गया था, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये माइनस वाले में देखिए ये जो y था यहाँ पर y है, इसलिए माइनस हो गया। तो माइनस का आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अब देखिए ये माइनस वाला भी हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 2 सर्वसमीका है। अब देखिए आप कह रहे होंगे ये भी लिखा हुआ है नीचे, तो इस तरह क्या करेंगे, जब आप इसको खोलेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरह से निकल के आएगा। तो आपको याद ऊपर वाली करनी है, बाद में आपको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा इस तरह से। उसके बाद हम सर्वसमीका 8 करते हैं। ये क्या है, तीनों की स्क्वायर करना है, हमें तीनों का जो है स्क्वायर करना है, यानी क्यूब करनी है। क्यूब करने के बाद माइनस 3xyz कर देना है। इसको हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तीनों को एक साथ आ जाएंगे, ये तीनों एक साथ आ जाने हैं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्यूब, तीनों का क्यूब करेंगे xyz का, उसके बाद माइनस 3xyz करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, तीनों को जोड़ आएगा तीनों का। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये स्क्वायर आएगा तीनों का। उसके बाद जो है 2 कोष्ठक आएंगे, पहले एक प्लस वाला यानी जोड़ वाला, उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर वाला, उसके बाद माइनस xyz, जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ। अब ये कैसे होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना है सर्वसमीका नंबर यहाँ पर 8, तो करते हैं। सर्वसमीका हमारी 8 आ गई। क्या है सर्वसमीका, यहाँ पर जो सर्वसमीका है x की क्यूब है प्लस y की क्यूब है प्लस z की क्यूब है और माइनस जो है 3xyz, यही है। तो अब यहाँ पर इसकी सर्वसमीका होगी क्या, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मिटा देता हूं मैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले क्या करना है, एक कोष्ठक बना लेना है x प्लस y और तीनों को जोड़ देना है। मैंने तीनों को जोड़ दिया। तीनों को जोड़ने के बाद हमको एक फिर से कोष्ठक बनाना है। अब तीनों का स्क्वायर करना है, प्लस y प्लस z, ठीक है। तीनों का स्क्वायर कर दिया। अब तीनों का स्क्वायर करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, अब तीनों को गुणा करना है। सबसे पहले लिखना है, अब यहाँ पर जो है माइनस की बात करें, माइनस कब आएगा, ठीक है। अब ऊपर देखिए, अब सर्वसमीका आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर माइनस की बात करें तो माइनस कब आएगा, यहाँ पर माइनस जो है सब में आएगा, लास्ट वाले में माइनस आएगा, बाकी किसी में माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर लास्ट वाले में आएगा, ठीक है। ये देखिए xy, x से स्टार्ट है, z तक जा रहा है, तो यहाँ पर कैसे होगा, आपको लिखना है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस xy, ठीक है। y के बाद क्या आता है, यहाँ पर y के बाद क्या है, z है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ सॉरी ये माइनस लिखेंगे इसके आगे, क्योंकि ये जो संख्याएं माइनस की हैं, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर xy माइनस y के बाद z लिखा है, z लिखेंगे, फिर z के बाद रिपीट होके दोबारा आगे आएगा यानी x आएगा। तो इस तरह से हमारी ये सर्वसमीकाएं हैं। तो आप इस तरह से इनको याद कर लीजिए, आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार याद हो गई तो आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर जो है ये सर्वसमीकाओं की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी
और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।